A very good morning to all students. Today we will discuss the third part of our chapter, Understanding the Criminal Justice System. And today our topic is who is public prosecutor and what is the role of the public prosecutor. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हम उन प्रोसिक्यूटर्स को, उन वकीलों को कहते हैं जो स्टेट की तरफ से लड़ते हैं, स्टेट के हित में लड़ते हैं, स्टेट के इंटरेस्ट को बचाने के लिए लड़ते हैं, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं लड़ते। द रोल ऑफ द प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज़ कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड द फाइल चार्जशीट इन द कोर्ट। जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर लेती है और उसकी चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश करती है, तब जाकर प्रोसिक्यूटर का रोल स्टार्ट होता है, शुरू होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर नो रोल टू प्ले द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई रोल नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पुलिस करती है, उसके बाद इसका रोल स्टार्ट होता है। एंड प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये स्टेट की तरफ से लड़ता है, स्टेट के इंटरेस्ट के लिए लड़ता है, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट के लिए नहीं लड़ता। एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, इट इज़ हर ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली। उसकी ड्यूटी है कि वो पार्शल ना हो, किसी एक के हित में बात ना करे, इम्पार्शल होके लड़े। एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स। वो सारे फैक्ट्स के आधार पर, सारे सच जो उन्होंने इकट्ठे किए हैं, जो तथ्य इकट्ठे किए हैं, उसके आधार पर केस लड़ता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज? जज कौन होता है? आपने देखा होगा कोर्ट में जो हायर सीट पे बैठा होता है और फैसला सुनाता है, उसको हम जज कहते हैं। तो वो सारी गेम का क्या है? अंपायर, क्योंकि उसने ही एंड में सारा डिसीजन सुनाना होता है और वो हमेशा इम्पार्शल होता है, कभी भी वो पार्शल डिसीजन नहीं कर सकता जज। द जज हेयर्स ऑल द विटनेस। वो सारे गवाहों को सुनता है, सारे एविडेंसेस को देखता है, जो भी प्रोसिक्यूटर पेश करता है एविडेंस, वो सारे एविडेंसेस को ध्यान से सुनता है, देखता है और फिर अपना जो एंड में डिसीजन देता है। इफ़ द जज डिसाइड वेदर द एक्यूज पर्सन इज गिल्टी। अगर जज डिसाइड कर दे कि जो पकड़ा गया पर्सन है वो गिल्टी है, उसने गलती की है, उन एविडेंस के बेसिस पर वो अपना फैसला सुनाता है कि वो बंदा गिल्टी है कि नहीं है, और अगर वो बंदा गिल्टी है तो प्रोनाउंसेस द सेंटेंसेस, तो उसको उसकी सज़ा सुनाता है एंड में। वो सज़ा कुछ भी हो सकती है, या तो वो उस बंदे को जेल में भेज सकता है या फिर इम्पोज अ फाइन लगाकर छोड़ सकता है। व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल? फेयर ट्रायल बच्चे हमारे आर्टिकल नंबर 21 में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फेयर ट्रायल के अकॉर्डिंग जब भी किसी को सज़ा दी जाती है, एंड में डिसीज़न सुनाया जाता है, अगर हम किसी को मौत की सज़ा देते हैं तो वो उसी को मिलनी चाहिए अगर उसने गिल्टी है, वो बंदा अगर उसने गलती करी है तो मिलना चाहिए। तो वही फेयर ट्रायल है। अगर उस बंदे ने गलती नहीं करी, उसको मौत की सज़ा मिल जाती है, तो वो फेयर ट्रायल नहीं है। तो फेयर ट्रायल के अकॉर्डिंग अगर किसी बंदे ने गलती करी है तो ही उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि राइट टू लाइफ सभी का अधिकार है। And students, your homework is read page number 73 to 75. This is all about your chapter and I will give you assignment. In this assignment there is 2 questions. What guidelines have been laid by Supreme Court for police for during investigation? Supreme Court ने कुछ guidelines दी हुई हैं पुलिस को कि investigation के टाइम पे उनको उन guidelines को follow करना है। तो you have to search that guidelines at least 5. Write on your notebook and send it to me. State 2 persons why you believe that different persons need to play different roles as a part of criminal justice system. आप कैसे कह सकते हो कि हर बंदे का जो रोल है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अलग अलग है? मतलब अगर कोई किसी क्राइम में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन से लेकर क्राइम होने से लेकर डिसीजन सुनाने तक सभी का रोल अलग अलग है। कैसे? हाउ? डिफाइन इट एंड please write these 2 questions with their answers on your notebooks and send it to your teacher's personal number. Okay, thank you.